जैकब थॉमस एक सेवानिवृत्त डीजीपी है जो केरल के मीडिया जगत और केरल के लोगों में जाने जाते रहे। वह एक बार मुझसे मिलने मेरे घर आए थे। केरल का मीडिया भी ऐसा ही है। खासकर सीपीएम नामक राजनीतिक दल ने इस जैकब थॉमस को पहले भी अभी नहीं बल्कि पहले भी वह सबसे ईमानदार अधिकारी है इस तरह से पेश करने की कोशिश की है। वह सबसे ईमानदार अधिकारी है। उन्होंने अपनी ईमानदारी से 1% भी समझौता नहीं किया और इसीलिए पिनाराई विजयन सरकार ने उन्हें विजिलेंस का निदेशक बना दिया। आपने इसके बारे में अवश्य पढ़ा और सुना होगा। जिसके बाद उन्हें निलंबित किया जाता है, बाद में बहाल किया जाता है, मामले दर्ज किए जा सकते हैं। पिनाराई विजयन सरकार ने खुद जैकब थॉमस के खिलाफ लगभग 2 मामलों की जांच की है। पहला, जब वह इस पुलिस विभाग में थे तो उन्हें ज्यादातर ऐसे पदों पर नियुक्त किया गया जो पुलिस से संबंधित नहीं थे। उनका जन्म केरल के कोट्टायम थेकोई नामक स्थान पर हुआ था। अब यहां का मीडिया कह रहा है कि वह चोर नहीं है, उनकी पत्नी वास्तव में एक धनी परिवार से है, इसलिए भ्रष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ मामला, विजिलेंस का मामला, केरल उच्च न्यायालय द्वारा जांचा जा रहा है। ध्यान से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच करने को कहा। उसने जैकब थॉमस से कहा कि मामले में कुछ बातें हैं, सबूत है, यानी जिस अधिकारी ने इसकी जांच की वह ड्रेजर खरीदने के मामले से जुड़ा है, इसमें सबूत है। जैकब थॉमस को उनके कहे अनुसार छोड़ दिया गया। अगर मामला ठीक से चला तो जैकब थॉमस को सजा मिलेगी, यानी भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी बात, कोटक जो उनकी पत्नी के नाम पर है, उन्होंने उस जगह पर लगभग 156 एकड़ जमीन अपनी पत्नी देसी जैकब के नाम पर खरीदी है। उससे जुड़ी जांच चल ही रही थी कि कर्नाटक तक वन विभाग ने उनकी पत्नी के नाम की जमीन जब्त कर ली। उन्हें बेदखल कर दिया गया। फिर उनकी पत्नी कर्नाटक उच्च न्यायालय गई और उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। अदालत ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि यह वन भूमि थी और वह भी अवैध रूप से प्राप्त की गई थी। मुझे नहीं पता कि इसकी आगे कोई जांच हुई है या नहीं, यानी इसे किसने प्रभावित करके हासिल किया। यानी केरल मीडिया और खासकर कम्युनिस्ट पार्टी सबने मिलकर पर्दा डाला। जैकब थॉमस बेहद बेदाग है। चलो दस्तावेज लेकर देखते हैं। जैकब थॉमस के भ्रष्ट होने के पूरे सबूत हैं। 1% भी नहीं बदला है, यही हकीकत है। लेकिन उनमें एक बात है, टीपी सेन कुमार जो भाजपा में गए हैं, बेदाग है। वे एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान 1 ही रुपए की रिश्वत या पक्षपात नहीं दिखाया। सेन कुमार एक अधिकारी है, लेकिन जैकब थॉमस की परछाई और यह जनसंपर्क ही तो है जो मौजूद है। वे एक अच्छे कारदार है या अपनी पत्नी के नाम पर 156 एकड़ जमीन बनवा रहे हैं। इसी तरह ड्रेजर से जुड़ा मामला भी इसकी निरंतरता के रूप में चल रहा है। यह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बाद देखा जाएगा। उन्होंने केरल में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और हार गए थे। वे पकड़े गए। अगर फरदार आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुकदमे है। अगर वह आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें जरा भी भरोसा नहीं है कि वह भाजपा से कहीं भी जीतेंगे, क्योंकि जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उन्हें जानने वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने उन्हें वोट नहीं दिया था, क्योंकि जो उन्हें जानते हैं वे नहीं जानते कि वह कौन है, और उससे भी ज्यादा उन्हें केरल में अपना राजनीतिक भविष्य पता है। ठहरने का कोई मतलब नहीं है तो फिर एक संपूर्ण व्यक्ति होते हुए भी उनके आरएसएस में शामिल होने का क्या उद्देश्य है? सवाल यह है कि उद्देश्य केवल एक है, कहीं उपराज्यपाल या राज्यपाल बनना। यही एकमात्र कारण है कि वो एक संपूर्ण व्यक्ति होते हुए भी आरएसएस में शामिल हुए। यानी एक राज्य के पूर्व डीजीपी का उद्देश्य, भले ही वो एक संपूर्ण व्यक्ति हो, केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार को प्रभावित करना होता है। कई अन्य लोग भी इसी तरह गए हैं, लेकिन इस व्यक्ति को एक गंभीर आश्वासन दिया गया है क्योंकि उसे अपने मामले का मुख्य कारण बनाया जा सकता है। पहला, वह एक संपूर्ण व्यक्ति होते हुए भी आरएसएस का स्वयंसेवक बन गया। यही इसके पीछे असली कारण है। सच तो यह है कि वह एक पूर्ण अवसरवादी है। वह एक कृषि वैज्ञानिक हैं क्योंकि उन्होंने इस पर काफी शोध किया है। उन्होंने कई संस्थानों में काफी व्याख्यान दिए हैं और पढ़ाया है। उनके पास पीएचडी की डिग्री है। जैकब थॉमस से हम अभी भी कुछ उम्मीदें कर सकते हैं। गाय का गोबर दुनिया की सबसे अच्छी दवा है।
जैकब थॉमस का यह बयान कि गाय के गोबर से प्लूटोनियम बनाया जा सकता है, अब ज्यादा दूर नहीं है। अगला बयान यह होगा कि गोमूत्र कैंसर की सबसे अच्छी दवा है। ध्यान दीजिए, इसी तरह जैकब थॉमस भी गायों पर पूरी रिसर्च अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगेंगे। यानी जैकब थॉमस को सबसे ऊपर पहुंचा दिया गया है। इसीलिए मैंने अवसरवादी कहा। एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, सेवानिवृत्त हो या सेवारत, ऐसा नहीं है। यानी एक तो भ्रष्ट व्यक्ति वही है जो अदालत कहती है चार्जशीट उसकी पत्नी की है। दूसरे, कोई भी पद किसी के भी पैर में आ जाएगा और कोई भी रूप ले लेगा। यानी इस आरएसएस वाले कदम के अलावा भारत की रक्षा करने वाली पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी इस बालाकोटा वाली केंद्र सरकार ने उसे बुलाकर रणनीतिक विशेषज्ञ नीति बना दिया। उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह एक आईपीएस है। एक अधिकारी होने के अलावा उसे इस अंतरराष्ट्रीय रणनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे भारतीय रक्षा के बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर इसलिए क्योंकि उसने कृषि के संबंध में इसका अध्ययन किया है। बाकी सब उसकी बकवास है, बस बकवास। उसने एक वीडियो यूट्यूब चैनल शुरू किया है। उसे नहीं पता कि भाजपा या आरएसएस के इतने बड़े समर्थन के साथ सही सामग्री कैसे बनाई जाए। उसे बहुत होशियार कहा जाता है। मैंने ये बात एक बार देखी है, उन्हें भी नहीं दिखती, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। तो आखिरी रास्ता यही है कि किसी तरह आरएसएस का बड़ा कांड बन जाओ और राज्यपाल उपराज्यपाल बनकर कहीं पोस्टिंग पालो, क्योंकि ये सेना कुमार को भी हटाने का प्रोग्राम है। क्योंकि सेना कुमार को इसकी उम्मीद थी। ये कांड उन्हें हटाने के लिए किया गया, क्योंकि 2-3 आईपीएस अधिकारी अब पूरी तरह से भाजपा के हो गए हैं। सेना कुमार मूर्ख है। वे कहते हैं कि यह मूर्खता है क्योंकि वो एक अच्छे मूर्ख है। उससे भी ज्यादा उन्हें भारत के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्होंने यहां ज्यादा यात्रा नहीं की है। लेकिन वो एक अच्छे अधिकारी थे और उनसे बेहतर थे। हालांकि कानून व्यवस्था है, लेकिन ये कई जगहों पर भ्रष्टाचार की वजह से नहीं है। लेकिन सब कुछ एक साथ है। हमारे जैकब थॉमस। अब हम जानते हैं कि ये एक मजाक है। अब वो गाय के बारे में कुछ बयान देने वाले हैं और राज्य का बयान वो गाय के गोबर और गोमूत्र के बारे में देने वाले हैं। केरल के बारे में एक बात उत्तर भारत जैसी नहीं है। केरल के लोग जैकब थॉमस जैसी सारी विश्वसनीयता खो देंगे। उसके रिश्तेदार भी उसकी तरफ देखेंगे नहीं। उसके बारे में बहुत बुरी बातें कहेंगे। इसी तरह उसके दोस्त और उसकी पुलिस सेवा में रहे अधिकारी अपनी विश्वसनीयता खो देंगे, क्योंकि वह विजिलेंस का निदेशक था। उस समय अखबारों में एक खबर छपी थी कि कई लोगों ने कहा कि उसने वहां की पूरी फाइल कॉपी करके खोल दी। सारी गंदगी वही दिखाता है। एक बात बता दो, जैकब थॉमस को राज्यपाल या वामपंथी राज्यपाल बनने दो। वो यही चाहता है कि ये सब करे और फिर कुछ बुलडोजर कार्यक्रम चलाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शायद आप पद पर बने रहेंगे और आपकी विश्वसनीयता बिल्कुल शून्य हो जाएगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं है।